हजारों साल पुराने मंदिर, जहां हर पत्थर, हर घंटी और हर आहट बताती है यहां भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते बल्कि पहरेदारी भी करते हैं। क्या आप तैयार हैं उन रहस्यमयी मंदिरों की यात्रा के लिए जहां देवता स्वयं रक्षक बनकर खड़े हैं? भारत एक ऐसा देश जहां हर कण में आस्था है, हर नदी में विश्वास है और हर मंदिर में दिव्यता का वास है। कुछ मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं, कुछ अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए। लेकिन भारत की धरती पर ऐसे भी मंदिर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि आस्था और अदृश्य शक्ति के जीवंत प्रतीक हैं। आइए आज हम चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हर मंदिर हमें यह सिखाता है कि ईश्वर दूर आसमानों में नहीं रहते, बल्कि यहीं हमारे बीच हमारे रक्षक बनकर विद्यमान हैं। नर्मदा नदी के मध्य स्थित एक अद्भुत द्वीप, जिसका आकार स्वयं AUM जैसा है, और यहीं पर है भगवान शिव का दिव्य धाम ओंकारेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह स्थान केवल मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और शक्ति का संगम है। माना जाता है कि यहां स्वयं महादेव प्रहरी बनकर खड़े हैं और भक्तों को अदृश्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कथा है कि जब देवता असुरों से परेशान होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे, तो शिव ने यहीं प्रकट होकर असुरों का नाश किया। उस दिव्य प्रकट होने से इस धाम को नाम मिला ओंकारेश्वर, अर्थात का ईश्वर। UM कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड का मूल कंपन है, वही अनाहत नाद जिससे सृष्टि की रचना मानी जाती है। और जब यह ध्वनि द्वीप के आकार में मूर्त हो जाए, तो कल्पना कीजिए कितनी विराट ऊर्जा यहां विद्यमान होगी। यही कारण है कि श्रद्धालु मानते हैं कि ओंकारेश्वर सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ध्वनि का जीवंत रूप है। नर्मदा नदी, जिसे भारत की पवित्रतम नदियों में से एक माना जाता है, अपने प्रवाह से इस द्वीप को AUM का आकार देती है। आकाश से देखने पर यह दृश्य और भी अद्भुत प्रतीत होता है। नर्मदा का हर लहराता कण मानो यह कहता है, यहां केवल पानी नहीं बहता, यहां महादेव की ऊर्जा बहती है। यात्रियों का कहना है कि जब वे घाट पर बैठकर नर्मदा आरती देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति AUM नमः शिवाय का जाप कर रही हो। यह अनुभव केवल देखा नहीं जाता, यह महसूस किया जाता है। ओंकारेश्वर के मंदिर का शिखर, गर्भगृह और पत्थरों की नक्काशी, सब में दिव्यता झलकती है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। यहां के पुजारी बताते हैं कि शिवलिंग की आभा इतनी गहरी है कि आंखें बंद करने पर भी उसका प्रकाश मन में महसूस होता है। माना जाता है कि जिसने सच्चे मन से ओंकारेश्वर में प्रार्थना की, उसकी मनोकामना स्वयं महादेव पूरी करते हैं। हर शिवरात्रि पर यहां भक्तों का मेला लगता है। घंटियों की गूंज, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं का हर हर महादेव का उद्घोष इस पूरी नगरी को मानो दिव्यता से भर देता है। ओंकारेश्वर केवल दर्शन का स्थान ही नहीं, यह साधना और तपस्या की भूमि भी है। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहीं पर अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा ली थी। यहीं से उन्होंने अद्वैत वेदांत के महान विचारों का प्रसार किया। इस प्रकार ओंकारेश्वर केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और अध्यात्म का भी स्रोत है। भक्त जब नर्मदा स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे सारी नकारात्मकता बह गई हो और वे शिव की गोद में प्रवेश कर रहे हों। ओंकारेश्वर का अर्थ ही है AUM का ईश्वर। यह स्थान केवल भक्तों की आस्था ही नहीं,
बल्कि ब्रह्मांडीय ध्वनि की शक्ति से भी संरक्षित है। नर्मदा की धारा के साथ बहती यह ऊर्जा हर आगंतुक को यह अनुभव कराती है कि यहाँ स्वयं महादेव प्रहरी बनकर खड़े हैं। तो अगली बार जब आप नर्मदा के तट पर जाएं, याद रखिए, यह केवल एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि महादेव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगी। भारत की धरती पर जितने भी मंदिर बने हैं, उनमें से हर एक की अपनी कोई न कोई विशेषता है। कहीं मूर्तियां चमत्कार करती हैं, कहीं जलधारा दिव्यता का प्रतीक बन जाती है। लेकिन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित वेक्काली अम्मन मंदिर की खासियत कुछ अलग ही है। यहाँ का गर्भगृह यानी देवी का मुख्य स्थान पूरी तरह से खुले आकाश के नीचे है। जी हाँ, इस मंदिर में देवी के ऊपर कोई छत नहीं है। कहते हैं कई बार भक्तों ने और शासकों ने मिलकर मंदिर पर छत बनाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार देवी ने यह संकेत दिया कि उन्हें आसमान के नीचे ही रहना है। कभी निर्माण अधूरा रह गया, कभी अचानक कोई समस्या आ गई और अंत में यह माना गया कि स्वयं देवी छत को स्वीकार नहीं करती। स्थानीय मान्यता यह भी कहती है कि देवी वेक्काली अपनी शक्ति से भक्तों की रक्षा करती हैं। उनके लिए ईंट पत्थरों की दीवारें या ऊंची छतें सुरक्षा का साधन नहीं है। उनकी शक्ति ही उनका कवच है और वही उनके भक्तों का भी सच्चा संरक्षण है। इसलिए आज तक मंदिर का गर्भगृह बिना छत के खुले आसमान के नीचे है। यह दृश्य हमें एक गहरा संदेश देता है कि ईश्वर को कभी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। दीवारें और छतें तो इंसानों की बनाई हुई हैं, लेकिन देवत्व की असली शक्ति स्वतंत्रता में ही है। खुला आकाश इस बात का प्रतीक है कि देवी स्वयं ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं, और जब भक्त उनकी आराधना करते हैं तो वे भी उसी आकाश से, उसी अनंत से जुड़ जाते हैं। सुरक्षा केवल पत्थरों की चार दीवारी से नहीं आती। सुरक्षा आती है विश्वास से, श्रद्धा से और उस शक्ति से जो हमें हर पल घेर कर रखती है। भक्त बताते हैं कि जब वे खुले आकाश के नीचे देवी वेक्काली के दर्शन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो उनकी सारी चिंताएं और डर दूर हो गए हों। खुले आसमान की छत और देवी की उपस्थिति उन्हें यह भरोसा दिलाती है कि वे किसी भी संकट से क्यों न गुजर रहे हों, देवी की शक्ति उन्हें सुरक्षित रखेगी। इस मंदिर में आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ की हवा, ये वातावरण और देवी की मूर्ति सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं जैसे माता स्वयं सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हों। यही कारण है कि दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं, अपनी समस्याएं देवी को सौंपते हैं और हल्के मन से लौटते हैं। वेक्काली अम्मन मंदिर हमें एक अनोखा दर्शन भी सिखाता है। जब हम जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि सुरक्षा केवल बाहरी साधनों से मिलेगी, लेकिन यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि सच्ची सुरक्षा भीतर से आती है, विश्वास से, भक्ति से और उस शक्ति से जो हर पल हमारे साथ खड़ी है। खुला आकाश मानो यह कहता है, सीमाओं को तोड़ो, स्वतंत्र बनो और विश्वास रखो कि देवी हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तमिलनाडु का वेक्काली अम्मन मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं, यह एक जीवंत संदेश है कि ईश्वर को कभी कैद नहीं किया जा सकता। खुले आकाश के नीचे विराजमान यह शक्ति हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता ही सच्चा संरक्षण है, और जब भी कोई भक्त वहां पहुंचता है वह केवल देवी के दर्शन नहीं करता, बल्कि उस अदृश्य आशीर्वाद को महसूस करता है जो उसे हर ओर से घेरे हुए है।